मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल के एजाज में आज व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिनका हदफ वस्ती और शिमाली इसराइल के फौजी अड्डे थे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, शहरी बंकर्स में चले गए। ईरानी और इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम दबाव का शिकार, अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। इसराइली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम मुसलसल हमलों के बाइस शदीद दबाव का शिकार हो चुका है। इसराइल का इंटरसेप्टर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है और हफ्ते के अख्ताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अमरीकी ओहदेदारों ने भी तस्दीक की है कि इसराइली दिफाई निज़ाम अब जवाब दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। वो हमारा आसान हदफ है, लेकिन वो फिलहाल महफूज हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बयान, कहा ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है। ईरानी साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी। ईरान अब इसराइल को नहीं बख्शेगा। दहशतगर्द सहूनियों के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दुश्मन से सख्ती से निपटा जाएगा, रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसराइल पर अब तक खतरनाक हमले होंगे। ईरानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुर्रहीम मुसव्वी का ऐलान, कहा इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। अब तक जारहियत रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की गईं, असल जवाब अभी बाकी है। उन्होंने तेल अवीव और हैफा फौरी खाली करने की वार्निंग भी दे दी। वजारत के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने कहा कि कल के हमले में हमने ऐसे मिसाइल दागे जो ट्रैक या रोके नहीं जा सकते थे। सेहूनी हुकूमत तवील जंग का मुकाबला नहीं कर सकती। ईरान इसराइल तनाज़ा। अमरीका ने अपने शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। कहा यह वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए चाहते हैं। हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत में ईरान और इराक के सफ़र से गुरेज करें।
ईरान तवील जंग की सलाहियत रखता है, इसराइल अमरीकी इमदाद का मोहताज है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारन ने प्रोग्राम दुनिया बोल है में बता दिया। कहा, ईरान रोजाना 200 से 300 मिसाइल फायर कर रहा है और उसके पास 30,000 मिसाइल मौजूद हैं। ईरान की एटमी तंसीबात पर कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। इसराइल अमरीकी हथियारों का मोहताज है। जब तक अमरीका मदद नहीं करेगा, इसराइल जंग जारी नहीं रख सकेगा। अगर ईरान तेल रोकेगा तो दुनिया महंगाई से नहीं बच सकेगी। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। एलामी के मुताबिक G7 मुश्तरका बयान में मशरक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल और गजा में जंग बंदी पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने कहा, हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइल हमलों से तंग इसराइली समंदरी रास्ते से मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार हार्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद बंद होने और परवाज़ें मअतल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर कब्रिस जाने लगे हैं। कैनेडा में होने वाले G7 समिट में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में अहम तिजारती मुआहदे के कागजात न संभाल सके। कागजात जमीन पर गिरते ही बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने फौरन झुककर कागजात उठाए। ट्रंप ने फिर मीडिया के सामने अमरीका और बरतानिया के दरमियान हतमी तिजारती मुआहदा लहरा दिया। सियासी हलकों में वीडियो को ताकत के तवाज़ुन की एक अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। गजा में 55,000 शहादतों पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गजा की सूरत हाल इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा है। उन्होंने बताया कि 55,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 18,000 बच्चे और 28,000 ख़वातीन शामिल हैं। आलमी बरादरी की खामोशी ख़तरनाक है और फौरी और मुस्तक़िल जंगबंदी नागुज़ीर है। खुराक के इंतजार में खड़े शहरियों पर इसराइली हमले, मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में शहरियों पर उस वक्त निशाना बनाया जब लोग इसराइल और अमरीकी इंतजामिया की ज़ेर निगरानी चलने वाले खुराक तकसीमी मराकज़ पर जमा थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की आमद बंद करने के बाद खुराक की शदीद किल्लत है और ऐसे में हर रोज़ हज़ारों शहरी खुराक की तकसीमी मराकज़ के बाहर जमा होते हैं। मुझमें और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं, वज़ीर आज़म कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में खिताब। कहा, हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है।
ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी, हमसायगी और सकाफती ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। और 25-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 642 अरब रुपए हैं। आइंदा माली साल हमारी हुकूमत ने ECE और प्राइमरी स्कूल की बेहतरी के लिए 28 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली बार 1028 अरब रुपए मालियत का सरप्लस बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मीर शोएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि रवा माली साल का तमाम तरक्याती बजट हुकूमत ने खर्च किया। हुकूमत ने कई शोबों में कामयाबियाँ हासिल की। बजट में 42 अरब रुपए सरप्लस हैं। गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म की गईं। आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह कम करने पर हुकूमत को राज़ी कर लिया। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 18% से कम करके 10% किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह ख़त्म करने का मुतालबा किया था। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह कम करने का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। सूरज को कराची वालों पर रहम आ गया। हल्के बादलों ने शहर में बसेरा कर लिया। कराची में गर्मी की शिद्दत गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम हो गई। मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि दिन के औकात में गर्मी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।